तुम कैसे हो? हिना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी मजबूरी। मैंने तुम्हारी खैरियत पूछी, मजबूरी नहीं। मगर हिना, मैं अपनी सफाई में तुम्हें ये खुद खर्च होते हम लोग, दूसरे के दुख को महसूस करने के बजाय अपनी सफाई पेश करने के लिए अल्फाज ढूंढने लगते। तुम अंदर जाके आंटी से मिलो प्लीज। कुछ देर ठहरो ना। अब ये वो जगह नहीं है जहां मुझे ठहरना चाहिए था। बेटा तुम फिर वापस आ गए। अभी तो गई थी बेटा तुम। कौन कौन? सुहेल, सुहेल बेटा तुम। मैंने कहा माँ, मैं जरूर आऊंगा। हाँ बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? अच्छा माँ, मैं वहां चला गया था जहाँ कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। तरस गई थी तुमको देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी मैं भी इस लम्हे के लिए तड़पता रहा हूँ। बहुत रोया हूँ मैं, तुझे नहीं पता, तेरे लिए बहुत रोया हूँ मैं। अब कहीं मत जाना बेटा, अब तो मुझे सही से दिखाई भी नहीं देता। बेटा तुम ही तो मेरी आंखों की रोशनी थे, तुम ही तो मेरी ठंडक थी। तेरी आंखों में मैं खुशियां देखना चाहता हूँ, आंसू नहीं। बहुत बहा लिया तूने आंसू मेरे, बहुत बहा लिया। अरे सुहेल, अभी हिना आई थी, तुमने देखा उसे? अभी तो गई है वो। देखो मेरे लिए सूप लेकर आई थी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। मामी और मामू कैसे? सब ठीक है बेटा, सब तुमको बहुत याद करते हैं। तुम उनको फोन मिलाओ ना, वो सब आ जाएंगे। अभी मिलाओ ना जल्दी से। मामा, मैं फोन मिला लूंगा।
इतने दिनों बाद तुझे देखा है, मैं जी भर के देख तो लूं। मेरा बच्चा, अब मुझे जाने दूंगी। ख्वाब कभी लगता है आज पराए हैं, बस के जालिम हाथ ये हमको जाने कहाँ ले आए हैं। नहीं तो क्या है ये जिंदगी, तेरे दम से है मेरी हर खुशी, पल पल मुझे इंतजार है, तू ही पहला प्यार है। अफशा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मंगनी तय करना चाहती हैं? पापा, आप एक दफा अली से मिलके तो देखें। क्या आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? नहीं बेटा, लेकिन जेजी भी तो बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। किसी के खुश रखने से इंसान खुश नहीं होता पापा। अफशा, हम तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते। पापा, मैं जानती हूँ लेकिन। अच्छा, देखो, क्या नाम बताया उस लड़के का? अली। अली। अब अली से कहो कि वो आ जाए। क्या कह रहे हैं आप? मैं दावर और जेजी से वादा कर चुकी हूँ। मामा, किसी की जिंदगी किसी के वादे से ज्यादा अहम होती है। ये अली अचानक बीच में से कहां टपक पड़ा? कौन है ये? कोई भी है, लेकिन मिलने में क्या हर्ज है? शाहनवाज, वो जेजी से बेहतर नहीं हो सकता। जानता, लेकिन मिलने में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बुलवा लो उसे। लेकिन तुम जानते हो कि एक स्टूडेंट का मुस्तकबिल उससे कितनी दूर होता है। सुहेल, बेटा बंद कर दो अब ये किताबें, बहुत पढ़ लिया, आलिम फाजिल बन गए तुम। अम्मा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो क्या अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई तुम्हारी? हाँ,
बस अभी थोड़ी बाकी रह गई है बस। क्या तुम फिर चले जाओगे? हाँ माँ, लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं आपको आऊंगा। नहीं जाना मुझे, और अब मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। पहले की बात और थी बेटा, तुम्हारा आना कितना मुश्किल हो गया था वहां से। अब जब तुम आ गए हो तो हिना से शादी कर लो, हम बहुत खुश रहेंगे यहाँ। अम्मा मैं हिना से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती शादी? इसलिए कि अमेरिका में मैंने अमेरिका में शादी कर ली है। क्या? ये क्या क्या कह रहे तुम? अम्मा मैं क्या करता? आप मेरे पास नहीं थी, मुझसे दूर थी। मैं आपको अपने पास बुलाना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था, और ऐसा मैं वहां शादी किए बगैर नहीं कर सकता था। तुमसे किसने कह दिया था कि मैं वहां जाऊंगी? हिना की कुर्बानी कबूल कर लूंगी, उसके 5 सालों का मोल लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। 5 साल इंतजार किया है उसने तुम्हारा। कैसे कैसे तूफान आए, लेकिन वो डटी रही। उसकी माँ ने कितनी मिन्नतें की कि कहीं और शादी कर ले, लेकिन वो मेरी गोद में सर दे के रोती रही। और तुमने ये सब कुछ भुला के वहां शादी कर ली। तुमने अपना एक गमखार खो दिया है, और मेरा भी। तो समझ में नहीं आता कि जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो वो जी भी सकेगी कि नहीं। कैसे कहोगे तुम उससे? बोलो, क्या बताओगे उसे? क्या बताओगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पता है कि मैं अच्छा ठीक है ज़ेबा, फिर तुम चक्कर लगाओ कि ना घर पे। मुझे जरूरत है तुम्हारी। ताबिज़। हेलो हिना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, बात कर रही हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी कोई बात है सुहेल जो तुम मुझसे करना चाहते हो? हिना, यकीन करो, मैं बहुत मजबूर। कर लिया यकीन मैंने तुम्हारी हर बात का, जो तुमने की, जो तुमने नहीं भी की। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ सुहेल? लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ हिना। तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके। प्लीज सुहेल, बात करने के लिए अल्फाज के सहारे न ढूंढो। मैं कहना चाहता था कि क्यों कहा था तुमने कि तुम नहीं आओगे? तक नहीं सोचा कि ये 5 बरस मैंने किस तरह गुजारे होंगे? लोगों के कितने ही सवाल ऐसे थे जिनके मैं जवाब नहीं दे सकी।
सिवा कोई और आवाज दिख रही मुझे। यहाँ तक कि अपनी माँ की सिसकियां तक नहीं सुन सकी मैं। इन लोगों की इतनी सोच है जो लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर देती है, उन तक को ना सुन सकी मैं। मैं बहुत मजबूर हो गया था, बहुत मजबूर हो गया था। सुहेल, तुम ये तक भूल गए कि इन रास्तों पे चलते हुए हमने कितने ख्वाब देखे थे, किस तरह जमाने के सामने न झुकने की में खाई थी हमने। मैंने तो तुम्हारे सिवा कोई सपना भी ना देखा था सुहेल। मैं तो लम्हों और बरसों का हिसाब तक भूल गई थी। मुझे लोग झंझोड़ झंझोड़ कर एहसास दिलाते थे कि इतने बरस गुजर गए, इतने मौसम आकर चले गए, मुझे तो उनका भी ना पता चला। मैं यही चाहता था कि तुम्हें और अम्मा को बुला, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम वहां की क्या मसाइल थे वहां के सुहेल। सिर्फ ये कि वीजा नहीं लग रहा था, तुम मुझे वहां नहीं बुला सकते थे, तुम नहीं बुलाते। एक दफा यहाँ आके चले जाते, मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही रही थी, रह लेती। लेकिन लोगों को तो कह सकती थी कि मैं किसी खैर का नहीं, अपने का इंतजार कर रही हूँ। ना मैं उन्हीं दुखों की तलाफी करने आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब तो मैं अब कुछ नहीं हो सकता सुहेल, कुछ भी नहीं। काश तुम आने से पहले एक फोन ही कर देते, तो कम से कम इतनी गुर्बत के होते हुए हमारे दरमियान इतने फासले तो ना होते। अभी कल ही तो मैंने अपनी माँ से कहा है कि आप जहाँ चाहे मेरी शादी करें, और अब मैं उस रिश्ते से इनकार करके उन्हें उस जहन्नुम की आग में दोबारा चलने नहीं दे सकती जिसमें वो पिछले 5 वर्षों से चल रहे हैं। मुझे मजबूर नहीं कर, कुछ नहीं कर सकती। किस्मत के खेल होते हैं ना, हम जिन रास्तों का इंतखाब करते हैं हम समझते हैं शायद कि मंजिल हमारी मुंतजिर है, अगर ऐसा नहीं होता हमें ये नहीं मालूम होता कि रास्ते कहीं भी मुड़ सकते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बिल्कुल नए होते हैं। कितनी अजीब बात है सुहेल कि हम जो एक दूसरे के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज मिले भी तो जुदा होने के लिए। सॉरी सुहेल, कुछ नहीं कर सकते। वालेकुम अस्सलाम। डैडी, ये अली है, इसका मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा, तो आप हैं? जी, नाइस मीटिंग यू अली। सेम है सर। आइए बेटा, आइए आइए। थैंक यू, बैठिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं आप अली? सर आजकल मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में बीबीए कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो फिर कब तक ग्रेजुएट हो रहे हैं आप? सर होपफुली इस सेमेस्टर ग्रेजुएट कर जाऊंगा।
डैड, आपको पता है अली सिर्फ 2.5 साल में ग्रेजुएट हो रहा है। Oh really? That's great. तो कहीं जॉब भी कर रहे हैं या नहीं? जी फिलहाल अभी मैं 2 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन फुल टाइम जॉब के लिए मेरे 2 इंटरव्यूज हो चुके हैं। वाह अली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, इसलिए बेटा कि जब मैं भी इस मुल्क में आया था तो एज ए स्टूडेंट आया था, और तुम्हारी तरह से ही दिन रात मेहनत करके मैंने मकाम हासिल किया। कि बेटा, थैंक यू सर। अफशान, आपकी अम्मी कहाँ पर है? बेटा वो किसी काम से बाहर गई। अच्छा। अफशान, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम कीजिए। जी डैड। अच्छा, फिर तो इसका मतलब है कि आप साथ में वैसे तुम्हारा टेस्ट कल सुबह है कितने बजे? यही कोई सुबह 8 बजे। आमिर, what are you doing? यार आज रात टाइम 1 घंटा आगे हो जाएगा, तो उसके लिए मैं टाइम आगे कर रहा हूँ। ओह, that reminds me, मुझे अपनी अलार्म क्लॉक सेट करनी है। Okay. चलो सही है, तुम पढ़ाई करो, मैं तो सोने चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। टेक इट इजी, गुड नाइट, बाय बाय। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं यार, बस हमें फाइनल्स है जनाब। ओके, फाइनल्स? किस सब्जेक्ट का? क्योंकि फाइनल्स तो सुबह 8 बजे शुरू होते हैं। हाँ तो भी 10 मिनट पड़े ना 8 बजने में। ओ भाई, किस दुनिया में हो? 8 नहीं 9 बजने वाले हैं। कल रात को टाइम चेंज हुआ था। हमारा फिर कहाँ जा रहे हो भाई? अली, you're late?
I'm sorry सर, मेरा उठने से देर हो गई थी। हाँ, वो कल रात को 1 घंटा आगे हो गया था ना। I forgot to fix my clock. ओह वेरी सॉरी अली, अब तो एग्जाम खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। सर आप किसी तरह मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं? सॉरी अली, कैंट डू दैट। तुमको तो मालूम है ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के खिलाफ है, और अगर मैंने ऐसे किया तो ये बाकी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होगी। तुम ऐसा करो, नेक्स्ट वीक तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे एग्जाम का नया अरेंजमेंट कर दूंगा। सर मेरी ग्रेजुएशन का क्या होगा? ग्रेजुएट तो तुम तकरीबन हो ही चुके हो, डिग्री मिलने की बात है, वो तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगी। नहीं सर, मुझे इसी सेमेस्टर ग्रेजुएट करना है। मैं किसी तरह भी एग्जाम आधे घंटे में दे दूंगा। सोच लो अली, एग्जाम बहुत मुश्किल है। 1.5 घंटे का एग्जाम तुम आधे घंटे में नहीं दे सकोगे, और अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। डोंट वरी अली, नेक्स्ट वीक तुम मेरे ऑफिस आके एग्जाम दे देना। ओके ओके सर। बेटा तुम्हें इससे अंदाजा हो गया होगा कि ये अली को कितना मिस करती है। अली तुम्हारा आमिर का और सलीम का अक्सर जिक्र करता रहता है। अच्छा बेटा, मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। वो लड़की अफशा है ना, देखने में कैसी है, और उसके वालिदैन किस तरह के लोग हैं? तुम्हें जरा भी इंतजार नहीं हुआ, ठहर जाओ, बात करने दो। हाँ बेटे। आपका क्या मतलब है? मेरा बेटा खुद ही लड़की पसंद कर ले, और उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि एक तस्वीर भेज देता, और आप जैसा लाताल्लुक बाप तो मैंने आज तक नहीं देखा। भाई वो इसलिए है कि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। उसने जो कुछ किया होगा समझ के किया होगा। अंकल मेरे ख्याल से कोई गलत कदम नहीं उठाया, उसने तस्वीर भेजी है। दिखाओ, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। दिखाओ। दिखा दो। अरे वाह माशाल्लाह, अली ने मुझे बाकी बड़ा इम्प्रेस किया है। ओहो, बस आपको तो ये चाहिए कि आपकी बहू खूबसूरत हो, उसके बारे में कुछ ना पता करें कि ये लड़की कैसी है, उसके वालिदैन क्या करते हैं। नहीं आंटी, आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लड़की है। 20 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनका अपना कंस्ट्रक्शन का काम है। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि कहीं वो अली को अमेरिका में ना रोक ले। भाई तो क्या बुराई है, इस बहाने हम भी अमेरिका घूम लेंगे, और मैं भी जरा हवाई बीच पर रिलैक्स करना चाहता हूँ। हसन, आप जरा केबल देखना कम कर दीजिए, ये हम सबकी जिंदगियों का सवाल है, थोड़ा संजीदा हो जाएगी। वैसे अंकल आपको देख के मुझे अपने वालिद साहब की याद आ जाती है, वो भी आपकी तरह बहुत जॉली थे। अच्छा बेटा, कराची में तुम्हारी अम्मी अकेले रहती हैं? जी हाँ। तो बेटा वो तुम उन्हें अमेरिका क्यों नहीं बुला लेते? असल में उन्होंने अप्लाई किया था पहले वीजे के लिए, वो रिजेक्ट हो गया। अब मुझे उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए कुछ साल लगेंगे। तो बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी ने कोई लड़की वगैरह तो तलाश कर ली है ना? जी अभी तक तो नहीं मिली। आई थिंक उन्होंने अब मेरा पीछा ही छोड़ दिया। अंकल ये अली ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं, $500 हैं। अली ने पैसे क्यों भेजे? अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी है। नहीं अंकल, उसको सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए काम करना पड़ रहा है, बस उसने अपनी खुशी से आप लोगों को पैसे भेजे। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और लोगों से भी मिलना है। अरे बेटा खाना खा के जाना ना, हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा वक्त हमारे साथ और गुजारो। नहीं आंटी, मुझे जाना है। मैं जाने से पहले आप लोगों से जरूर मिलके जाऊंगा। कुछ चीजें अगर आप लोग भिजवाना चाहें अली के लिए तो मुझे दे दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा। अरे बेटे ये तुमने क्या कह दिया? ये अपने बेटे के लिए इतने खाने पीने का सामान तुम्हारे साथ कर देंगी कि तुम बजाय बाई ईयर के बाईसी जाओगे। बाईसी? ओह बाईसी। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। अच्छा पहला प्यार है। अब भी कोई नहीं कर? चलो ठीक है।
मिसेस शाहनवाज ने कोई जवाब दिया? नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कल तक जवाब दे देंगे। वैसे तुम परेशान मत हो, उनके वजह से मेरी उम्मीद बढ़ गई है। गुड, वेरी गुड। जेजी, अगर तुम्हारी शादी शाहनवाज साहब की बेटी से हो जाएगी तो तुम बहुत लकी रहोगे। बस अब शाह हाँ कर दे। वो हाँ क्यों नहीं करेगी? इस शहर में एलिजिबल पाकिस्तानी लड़के हैं कितने? वो बड़ी स्टूपिड लड़की होगी अगर मुझे मना कर दे। खैर, वो स्टूपिड तो कहीं से भी नहीं लगती। और बात रही एलिजिबल बैचलर्स की, उसका नहीं पता, पर ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी में 100 पाकिस्तानी लड़के हैं। वो सब बेकार हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं होती उनके पास। ट्रू, पर मेरी भी तो शादी एक कॉलेज के लड़के से हुई। मैंने तुम्हें उस वक्त भी मना किया था कि उससे शादी मत करो, मगर आजकल बड़े भाइयों की बातें सुनता कौन है? सारी बुक्स मिल गई तुम्हें? हाँ ठीक है, बस कल रात की फ्लाइट है, मुझे निकलना। हाँ जाना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, तुम सुबह आ जाओ। ओके, सुहेल, बेटा तुम चले जाओगे? जी अम्मा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको फौरन बुला लूंगा। इतनी कुर्बानियां दी हैं मैंने, आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? वहाँ भूल भुलैया है बेटा, जो इंसान को रिश्तों से दूर करती है, भुला देती है रिश्तों को। लेकिन अम्मा, रिश्ते तो हमारे दिल से बंधे हुए होते हैं, उन्हें कोई कैसे भुला सकता है? तो क्या हिना का रिश्ता तुम्हारे दिल से बंधा हुआ नहीं था? नहीं, वो तो मेरी रूह से बंधा हुआ था। सुहेल बेटा, तुम अपनी बीवी को यहाँ बुला लो मेरे पास, हम लोग मिलके रहेंगे साथ। माँ, अगर आप वहां आ जाएंगी तो तब भी तो हम साथ रहेंगे ना। Hello, Wally. I am back. Come and pick me up. I am at the airport waiting. Bye. Ali, where are you? I've been waiting for you for half an hour. Anyway, I'll catch a cab and come home.